Good morning, students. How are you? I hope that you will be fine at your home and enjoy at your home. Dear students, as you know that we have completed our first chapter of English successfully, and I hope that you will understand first chapter and you will solve every question. So in this video we will be study our second chapter of English, which name is A Cure for the King. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 4th का जो फर्स्ट चैप्टर था पोएम द आंट एंड क्रिकेट, उसको हम लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और उसका हम लोगों ने टेस्ट दिया और आप लोगों ने ईमानदारी से टेस्ट दिया। तो हमें खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है फर्स्ट चैप्टर को समझा, पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज इंग्लिश का, जिसका नाम है ए क्योर फॉर द किंग। ए क्योर मीन्स क्या होता है? क्योर मतलब होता है इलाज या दवा या उपचार। फॉर द किंग मीन्स राजा के लिए, यानी राजा का इलाज या राजा का उपचार कर सकते हो, या राजा के लिए उपचार या राजा के लिए इलाज। डियर स्टूडेंट्स, I will dear students, at first I will read these paragraph, and after that you will also read this paragraph, and after that I will explain this paragraph. विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं इसमें जो पैराग्राफ दिया है उसको मैं पढ़ूंगा ताकि आपको कोई भी वर्ड जो इसमें टफ हो वो रीडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको एक बार पैराग्राफ को जो है पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मैं इस पैराग्राफ के बारे में क्या कह रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग अपनी बुक को सामने रखेंगे और हमारे साथ जो है पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। There once lived a silly king who thought he was very sick. The greatest doctors in the kingdom could not find anything wrong with him and so could not cure him. There's nothing wrong with him, they said. It's all in his head. He just keeps imagining that he's sick. Yet the king lay in bed all day long, moaning and groaning. I will reward anyone who cures me. A stranger who was visiting the city heard about the reward and the king's strange disease. He went to a shop which sold sarbat and bought a jar of the sweet red liquid. Then he went
to the palace and asked to see the king। चलिए, तो हम लोग इसके पैराग्राफ के अब हम जो है इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे कि इस स्टोरी में होता क्या है, और आप लोग अच्छे से जो है इसके अर्थ को समझिएगा। अगर आप इसको समझ लेंगे, अर्थ को समझेंगे, तो आगे जो है आपका चैप्टर के लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको मेरी हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ें और इस स्टोरी के बारे में जानें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। There once lived a silly king who thought he was very sick। एक राजा था। There once lived a silly king। एक राजा रहता था या एक राजा था who thought he was very sick, जो ये सोच बैठा था कि वो जो है बहुत बीमार था। यानी एक मूर्ख राजा था जो अपने आप को यह समझ बैठा था कि वो बीमार था। The greatest doctors in the kingdom could not find anything wrong with him। कह रहा है जो राजा के राज्य के बड़े बड़े या महान डॉक्टर थे, वो डॉक्टर भी राजा के इस बीमारी के बारे में पता नहीं पा सके, या उस बीमारी के बारे में वो नहीं जान सके कि रियली में उसको कोई जो है डिजीज है या नहीं है। एंड सो कुड नॉट क्योर हिम। और जब वो उसकी बीमारी को नहीं पता कर पाए तो इसलिए वह क्या हुआ, वह उसका इलाज भी नहीं कर सके या वह उसका उपचार भी नहीं कर सके। There's nothing wrong with him, they said। यानी डॉक्टरों ने कहा कि उसके साथ जो है कुछ भी, यानी उसको जो है कुछ भी नहीं हुआ है, यानी वह जो क्या है बीमार नहीं है। It is all in his head, he just keeping imagine that he is sick। डॉक्टर कहते हैं कि उसने जो है अपने दिमाग में ये बैठा लिया है, अपने दिमाग में ये कल्पना कर लिया है कि मैं जो है बीमार हूँ, इसीलिए उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ। बट जो वास्तव में होता क्या है, वो राजा बीमार नहीं था। होता क्या, अगर हम किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हम मैथ लगाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को जो है मैथ से प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये लगता है कि मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो वो उसको फेस नहीं करना चाहती है। वो जो है पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं, अपने दिमाग में पहले से ही वो बैठा लेते हैं कि मैथ जो है टफ सब्जेक्ट है। बट जो रियलिटी है, वो मैथ सब्जेक्ट जो है टफ नहीं है। आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होगा। आप उसको पहले पढ़िए, समझिए। आप पहले से ही उसके बारे में ये इमेजिन करके मत बैठ जाइए कि ये सब्जेक्ट जो है टफ है। आप जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उस पर थोड़ा वर्क हार्ड करेंगे, तो वो सब्जेक्ट आपको एट लास्ट जो है इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कभी भी किसी सब्जेक्ट को जो है टफ ना मानिएगा। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सब में जो है अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब आगे क्या हुआ। एट द किंग ले इन बेड ऑल डे लॉन्ग मोर्निंग एंड ग्रोइंग। जो राजा था वो पूरे दिन क्या होता था, बिस्तर पे पड़ा रहता था और कराहने का नाटक करता था। या जैसे होता है ना, बीमार लोग होते हैं तो कराहते हैं दर्द से, या वो वीकनेस फील करते हैं, तो राजा भी जो है उसी तरह का जो है सेम नाटक कर रहा था। आई विल रिवार्ड एनीवन हु क्योर्स मी। राजा ने क्या कहा कि जो मुझे ठीक कर देगा या जो मुझे जो है इसका उपचार बताएगा,
मैं उसे क्या करूंगा, रिवार्ड मतलब पुरस्कार दूंगा या उसे सम्मानित करूंगा। ए स्ट्रेंजर हु वाज विजिटिंग द सिटी हर्ड अबाउट, एक जो है अजनबी था, हु वाज विजिटिंग द सिटी, जो शहर घूमने आया था या शहर को देखने आया था, उसने जो है इस अवार्ड के बारे में सुना। एंड द किंग्स स्ट्रेंज डिजीज, और राजा के इस विचित्र बीमारी के बारे में सुना। ही वेंट टू ए शॉप, जो अजनबी था एक दुकान पर गया, विच सोल्ड शरबत, जहां पे उसने क्या खरीदा, शरबत खरीदा। एंड बॉट ए जार, और एक जार खरीदा, यानी शीशा कह सकते हैं, जो शीशे का जार होता है। ऑफ द स्वीट रेड लिक्विड, जिसमें क्या था, स्वीट रेड लिक्विड था। देन ही वेंट टू द पैलेस, और तब वह जो है मैलेस यानी राजा के महल के ओर चल दिया। एंड आस्क्ड टू सी द किंग, एंड आस्क्ड टू सी द किंग, और जो है वहां पे उसने राजा को देखने के लिए बोला। यानी जो पैलेस पे वो गेट कीपर थे या डोर कीपर थे, उससे जो है अजनबी कहता है कि मुझे राजा को देखना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ए पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन, and I will provide you part 2 of this lesson next day. So हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बारे में आप लोग जानेंगे। इसका जो है पार्ट 2 नेक्स्ट दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग घर पे जो है मेहनत से पढ़िए। आप लोग दिन में 2-3 घंटे का टाइम निकालिए। आप लोग जो है ऑनलाइन तो सुबह 3 घंटे पढ़ते ही हैं, उसको पढ़िए। उसके बाद जो भी ग्रुप में वीडियो सेंड की जाती हैं जिस किसी भी सब्जेक्ट की, उसको आप जो है केयरफुली एक बार देखिए सभी वीडियोज को, और हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ लीजिए या कॉल करके पूछ लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।